तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी यश के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल कल जो भाई डॉल्बी सिनेमा का एक पोस्टर आया था रात को, मैंने उसके बारे में उसका पूरा का पूरा ब्रेकडाउन ऑपरेशन सब कुछ बता दिया था। बट यहाँ पे आज रात को मतलब उसके बाद में एक रिपोर्ट और आई, बताता हूँ। अब यहाँ पे भाई देखो, कल तमिलनाडु का जो एक पोस्टर आया, उस पोस्टर के अंदर जिस तरीके से एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर करेगा, लेकिन इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर में से किसी भी पर्टिकुलर मतलब होता ना कि भाई इसने इतना रुपया लिया, इसने इतना रुपया लिया, इसने इतना, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था, मैंने कहा देखो इतना अमाउंट इतना जा रहा है, इतना हो सकता है, मैंने आप लोगों को बता दिया था औसतन इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे भाई बॉलीवुड हंगामा ने भी इस चीज़ को बोल दिया है कि भाई ऐसा है। तो अब कितना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ये होते ही ये फिल्म रिलीज से पहले ही 1000 करोड़ कर चुकी है। आप लोग कहोगे कि कैसे कर चुकी है, नहीं याद तो बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले आप यही सुन लो। देखो भाई यहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से कितना हुआ था, 120 करोड़, ठीक है। ओवरसीज फार फिल्म याद है आप लोगों को, 105, ठीक है। तमिलनाडु ये जो हुआ है ये बताता हूँ आप लोगों को, लास्ट में बताऊंगा। मलयालम मार्केट से तकरीबन मैं 50 एक्सपेक्टेड मान रहा हूँ। कर्नाटका 50, तेलुगु इंडस्ट्री से भी मैं एक्सपेक्टेड 50 ही मांग रहा हूँ। तो इन तीनों का कितना होता है, 150 करोड़, ठीक है। नॉर्थ इंडिया से मैं एक्सपेक्टेड लेके चल रहा हूँ 170 करोड़। म्यूजिक राइट्स 45 करोड़। ओटीटी राइट्स मैंने 200 करोड़ यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे ज़्यादा है कि कम है, एक बार ज़रा कंफर्म मुझे बता दो कि 200 करोड़ ही है या उससे ऊपर है। एक बार मुझे ज़रा बता दो, हो सकता है मैंने कम ले लिया हो, एक बार कॉमेंट कर देना। अगला डिजिटल राइट्स मैंने 150 करोड़ रुपये लिखे हैं। इसमें भी ज़रा आप मुझे ज़रा कन्फर्म करके बताना कि मैंने इसमें सही लिखा है नहीं लिखा है। अब यहाँ पे जो कल का नंबर आया वो आया 63 करोड़ का, यानी कि 63 करोड़ रुपए तमिलनाडु के राइट्स यहाँ पे हुए हैं। अब जैसे भाई देखो तमिलनाडु की भाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ऐसे ही तेलुगु की भी होनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी मजबूत तमिल है उससे कहीं ज़्यादा तो तेलुगु है, क्योंकि भाई वहाँ पे अच्छी अच्छी फिल्में, बड़े बड़े एक्टर भाई यहाँ पे हैं। समझ रहे हो मेरी बात, प्रभास हो गए, अल्लू अर्जुन हो गए, जूनियर एनटीआर हो गए, ये सब तेलुगु मार्केट से ही तो है। और यही लोग भाई साउथ में अभी क्या है भाई, यही लोगों का बोलबाला है। साउथ में अगर कोई है तो यश और ऋषभ शेट्टी कन्नड़ से हैं, मार्को से अभी उन्हीं मुकदम उठे हैं, मोहनलाल हैं, अपना ये जो क्या नाम है इनका, ये ब्रह्मयुगल वाले ये हैं। तो लेकिन तेलुगु मार्केट से जो सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर भाई पैसा लगता है वो भाई ये है। तो तेलुगु मार्केट का भी जो रेस्पॉन्स है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निकलेगा। और हाल फिलहाल में देखो आज या तो कल में या तो सॉन्ग की आज अनाउंसमेंट हो रही है या कल हो जाएगी या जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द तेलुगु मार्केट से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का पोस्टर आएगा और आना चाहिए, क्योंकि भाई अब हमें चाहिए, क्योंकि अब हम देखना चाहते हैं। अब मैंने सोचा नहीं था कि तमिलनाडु से 63 करोड़ आएगा, लेकिन फिर भी भाई आ गया। मैं तो 50 करोड़ के अराउंड सोच के बैठा था। अब देखो तेलुगु मार्केट से मैंने 50 करोड़ सोचा है। आप जरा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपके हिसाब से 50 करोड़ ठीक है या फिर और ऊपर जाना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर भाई तमिल का 63 आया तो भाई मे भी यहाँ पे 70 करोड़ तो तेलुगु मार्केट से भी आना चाहिए। बड़ी मार्केट है भाई वो भी, उसमें भी भाई रेस्पॉन्स आएगा। अगर तेलुगु मार्केट से रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो एक ही दिन में भाई वो देखा नहीं भाई कितनी सीधी भाई 60-70 करोड़ तो वो एक ही दिन में मार जाती है। वो 3 से 4 दिन का खेल होता है सारा। अब 3 से 4 दिन में 250 करोड़ 300 करोड़ कर दे, 200 करोड़ कर दे, वो एक बात की बात है। वो तो एक देखेंगे फिल्म का कंटेंट बढ़िया है तो भाई यहाँ पे पब्लिक कहती है तो भाई मैं भी यहाँ पे फिल्म धमाकेदार करेगी। तो टोटल यहाँ पे दोस्तों अगर मैं 63 करोड़ भी ऐड करता हूँ और टोटल यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मैंने यहाँ पे नंबर देखे 1000 से ऊपर करोड़, यानी कि 1003 करोड़ भाई यहाँ पे बन गया है फिल्म रिलीज से पहले ही। अब फिल्म जब रिलीज होगी उसके बाद क्या होगा भाई, तो ये भी अपने आप में भाई एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है भाई। फिल्म का बजट बताया जा रहा है 500 करोड़, और 500 करोड़ के बजट में अगर ये फिल्म अपने 1000 करोड़ का बिजनेस भाई रिलीज से पहले ही कर रही है
तो भाई यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप सुनो, कल जो एक पोस्टर रिलीज हुआ था डॉल्बी का, तो डॉल्बी को लेकर लोगों ने जो इसके बारे में अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, और इसके बारे में और भी भाई समझ लो कि विस्तार को विश्लेषण में कैसे बताते हैं, ये सब यहाँ पे हो गया। देखो यहाँ पे 4K डॉल्बी एटमॉस IMAX DMR प्रोसेसिंग और डॉल्बी सिनेमा DCP के साथ फिल्म रिलीज हो रही है। साथ ही हैदराबाद और बेंगलुरु में डॉल्बी सिनेमा में डॉल्बी विजन और एटमॉस भी होगा। एटमॉस आपने देखा होगा। इस तरह की फॉर्मेट प्लानिंग दर्शाती है कि वो आपको सर्वश्रेष्ठ अनुभव देना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जियो स्टूडियो और भाई सीधा आदित्य धर किस लेवल का काम कर रहे हैं, यहाँ पे अभी कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है कि वो अपनी इस फिल्म को कैसे लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इतना ज़रूर है कि जियो स्टूडियो और धुरंधर वाले भी भाई 4K DCP प्लान के बारे में कर तो रहे हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। कोई जानकारी नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ भी रिपोर्ट नहीं है कि जो यहाँ पे हम IMAX या डॉल्बी सिनेमा, यहाँ पे कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पे जल्द ही कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इवेंट सिनेमा बहुत ही जल्द, यहाँ पे देखो जब भी कोई इवेंट सिनेमा आता है तो बहुत ही जल्दी से उसके दिन निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अभी ईद आ रही है, ये इवेंट दिन ही है। और उसके बाद में भाई धुरंधर का देखो बताया ये भी जा रहा है कि 7 तारीख को या 5 तारीख को इसका ट्रेलर आ सकता है, एक इवेंट है। अब देखो एक बात और है कि 8 तारीख को, ये जो अब 8 तारीख आ रही है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। तो मे भी देखो यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि फिल्म का जो ट्रेलर है खासतौर से टॉक्सिक का, उस दिन आ सकता है। क्यों? क्योंकि फिल्म में वुमेन्स हैं। देखो यार ऐसा नहीं है, ऐसा मैं तो नहीं कह सकता, और ऐसा मुझे भी नहीं लगता। उस डेट में भाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और उसी डेट पे भाई 7 या 8 तारीख को तो भाई फाइनल भी है, 7 तारीख को तो फाइनल है। तो 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो 7 तारीख को तो भाई फाइनल में धुरंधर का भी नहीं आ सकता। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये 10 से पहले टॉक्सिक का ट्रेलर, मैं मान ही नहीं सकता। मेकर्स अगर कर दे तो बहुत नुकसान होगा, मैं कहता हूँ। क्योंकि भाई यहाँ पे फिर धुरंधर का भी ट्रेलर है, उसकी भी यहाँ पे जो बातें होंगी, हाइप बनेगी, जो भी होगा 2-3 दिन तो उसके लिए भी चाहिए, उसकी हाइप कम होगी, फिर 1-2 दिन चाहिए, अनाउंसमेंट होगी टॉक्सिक के ट्रेलर की, फिर जाके भाई 12 या 13 को ही टॉक्सिक का ट्रेलर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर ये लोग रिलीज करना चाहते हैं। और फिर 12 या 13 के बाद में सीधा फिर एडवांस बुकिंग को ओपन कर दिया जाएगा। मे भी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा भाई सामने आएगा बहुत ही जल्द। अब चीजें खुलने वाली है, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, जो भी होगा बहुत जल्द सामने आएगा। नीचे कमेंट में आप अपनी मुझे जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।